देखो अभिषेक भैया, मैं क्लियर बताऊं तो मैं ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में अगर जाता था एलोपैथी के अलावा, तो मैं होम्योपैथी करता था। आयुर्वेदा में मेरा इतना बिलीव नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि चल रहा है बस, बाकी उसमें ट्रीटमेंट भी, जैसे होम्योपैथी का मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा पास्ट में। बट अभी मैं क्या काफी परेशानी में था। अभी कुछ एक दिन से मैं काफी परेशानी में था, क्योंकि बेसिकली कार से एक्सीडेंट थोड़ा हुआ था। तो जैसे ही मैं काफी परेशानी में था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने जो ऑर्थोपेड अपना डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया ऑर्थोपेडिक्स का, वो मेरा उसी दिन शाम को था 6 बजे, जब दोपहर में मेरा वैद्य जी के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ था। क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर वो आदमी हिट एंड ट्रायल करता है कि हर जगह बात करी जाए, कैसे रिलीफ मिले। फिर आई वॉज रियली अमेज्ड कि जब वो आए, उन्होंने बोला 1 मिनट को आप आंख बंद करो, तो मैं थोड़ा सा अंदर से गुदगुदी भी छूटी कि ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना। आश्रम में जाता था तो बोलते थे लोग बाग नाड़ी देखेंगे, बट मेरे को इतना नहीं रहता था। मैंने कहा विदाउट डायग्नोसिस इट्स अ बॉडी बेसिकली। ठीक है। तो मंत्रास तक और चैंटिंग्स तक और वहां तक सही है। एक एक्सपीरियंस है, आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो, बट विदाउट टचिंग योर बॉडी, तो ये मेरे को, सो सॉरी बट ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट मेरे को फेक लगता था, है ना। बट अभी लाइक डे बिफोर यस्टरडे, 2 दिन पहले, अराउंड 2 दिन पहले, जब मेरा अपॉइंटमेंट आया, उसी दिन मेरा शाम का ऑर्थोपेडिक से भी अपॉइंटमेंट था। तो जैसे ही मैं, उन्होंने बोला 1 मिनट के लिए आंख बंद करो, मैंने आंख बंद करी। फिर उन्होंने आंख खोलते ही मेरे को सबसे पहले क्या बोला, आप जहां बेल्ट बांधते हो वहां से दर्द स्टार्ट होके आपके पैरों में जा रहा है ना। आई वॉज शॉक्ड इतना। और मेरे पास एक्सरे पड़ा है, उसी शाम को मैं ऑर्थोपेडिक्स के पास गया। एक्सरे के अंदर वही L3 और L4 के अंदर नर्व कंप्रेशन आया एक्सीडेंट के कारण, जो मुझे जर्क लगा था और L3 L4 के अंदर आया। और उसकी फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बोला, और इतनी मुट्ठी भर दवाइयां दी मेरे को। लेकिन वो मैंने साइड करी, क्योंकि जब मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ हुआ, हालांकि इन्होंने कुछ और चीजें भी बताई जो काफी पर्सनल है बॉडी की प्रकृति के हिसाब से, जो मुझे लगा। बट इनका पहला स्टेटमेंट ही यही था कि मतलब आपका जहां बेल्ट बांधते हो वहां से आपका दर्द स्टार्ट होके दोनों पैरों में जा रहा है और आपसे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा। तो आई वाज, मतलब मैं मेरी स्पाउस के अलावा और किसी को नहीं बताया कि 2 दिन से मैं इतना तकलीफ के अंदर हूँ। मैं 3 जगह अपॉइंटमेंट ले चुका हूँ, मेरा अपॉइंटमेंट आएगा, मैं जाऊंगा, मैं कैसे ड्राइव करूँ। और जो मेडिसिन इन्होंने लिखी मैंने हैंड टू हैंड ऑर्डर करी। ठीक है, थैंक्स टू ब्लिंकिट वो इमीडिएटली आ जाती है सेम डे पे। और 1 mg से कुछ आ गया, कुछ जो गुरुदेव का था वो वहां से आ गया, आयुर्वंशम का लिखा, वो नेक्स्ट डे आ गया मेरे पास, है ना, दिल्ली से कुरियर होके। मैं ले रहा हूँ, मेरे को एलोपैथी टच करने की जरूरत नहीं पड़ी अभी तक, नॉट इवन द पेन किलर्स। मेरे को सही में इतना है। गुरुदेव पे विश्वास पहले ही था, उन टेक्निक्स पे था, बट दूत नाड़ी में इतना नहीं था। और इवन आप शायद ही विश्वास करोगे, सतवा टॉक्स के सब देखता था, लेकिन जब दूध नाड़ी का कोई ऐसा आप बोलते थे तो मैं वहां से क्विट कर जाता था कि ठीक है, ये तो चल रहा है, ये अपना मार्केट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं उसको इतना सीरियसली नहीं लेता था। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि फिजिकली जाएंगे तो एग्जामिन करेंगे, या आर्ट ऑफ लिविंग में इस तरीके से होता होगा कि वैद्य जी खुद से पूछेंगे क्या तकलीफ है, बताओ बताओ तकलीफ क्या है, और फिर उसके हिसाब से कुछ मेडिसिन शायद आपको रिकमेंड करें। बट सारा का सारा जैसे उन्होंने खुद से बताया, तो और 2 दिन से मैं ले रहा हूँ और इतना अच्छा है विदाउट साइड इफेक्ट्स। क्योंकि एलोपैथ लेते हैं तो फिर वो एसिडिटी और उस तरीके से रहता है मेरे को। बट अभी है, काफी है। अस्थमा का उन्होंने इतना अच्छा बता दिया, नाना जी को था तो मम्मी को आया, मुझे आया, ठीक है। अब मैं 4 टाइम दिन में इनहेलर्स ले रहा हूँ, वो क्लियरली बता रहे हैं कि नहीं ये प्रॉब्लम है आपको, आपको अस्थमा बेसिकली नहीं है, एलर्जी है आपको। ठीक है, आप मिल्क छोड़ दो, आप वीट छोड़ दो। मैं 2 दिन से वीट नहीं खाया, मेरे को वीजिंग नहीं हो रही है, इनहेलर नहीं लेना पड़ रहा है। ठीक है, विदाउट एनी टेस्ट। और शाम को मेरे पास एक्सरे है, मैं आपको व्हाट्सएप पे एक्सरे सेंड कर दूंगा। और वही 13 तारीख का मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर का ऑर्थोपेडिक्स का, जहां पे उन्होंने एक्सरे के बाद मेरे को बोला कि नर्व कंप्रेशन है, जर्क आया है L3 L4 वर्टिब्रा पे। इन्होंने डायरेक्टली इनिशियली मेरे को बता दिया वहां से। और मेडिसिन भी काम कर रही हैं। चलो, ओनली आपका जो आप बता रहे हो वही ठीक हो, मेडिसिन काम नहीं कर रहे, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चले, ऐसा नहीं है। मेडिसिन भी काम कर रही है, एलोपैथ टच नहीं करना पड़ रहा। दैट्स रियली अमेजिंग। और यही कारण था कि जैसे आज संडे की इवनिंग है, मेरा थोड़ा फैमिली के साथ निकलने का हो रहा था, क्योंकि मैं 2 दिन से काफी अच्छा फील कर रहा हूँ, है ना, उस पेन से मैं बाहर आया। अ, लेकिन आपका जैसे फोन आया, आपने पूछा, तो यही कारण था, मैंने सब छोड़ के मैंने कहा कि नहीं, ये बात बताने लायक है, रियली ये बताने लायक है। तो मैं तुरंत वापस आया, लैपटॉप ऑन किया और इस पे बैठा। अभी अभी आपने ये दूध नाड़ी का फीडबैक सुना, अगर आप भी
दूध नाड़ी परीक्षण कराना चाहते हैं, ये फीडबैक आपको अच्छा लगा, तो आपको करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूध नाड़ी का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर कीजिए। और उसका जो रिसिप्ट आता है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप डाल सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपका नंबर आ जाता है, डॉक्टर आपको आपके मोबाइल में व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, वहाँ पे आपसे टाइमिंग पूछते हैं और आपका दूध नाड़ी परीक्षण हो जाता है। मेक श्योर आप 2 घंटा खाली पेट रहें जिस वक्त आपका दूध नाड़ी परीक्षण हो रहा हो। और इसके बाद जो वो मेडिसिन सजेस्ट कर रहे हैं श्री श्री तत्वा के, वो भी ज़रूर लें। ये गुरुदेव का श्री श्री वेलबींग का इनिशिएटिव है, इसको और ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ये सेवा ज़रूर कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।